आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.5 का छठा और सातवां प्रश्न है। 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो उस संबंध को लिखना है। हमें क्या करना है, 1729 के अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1729। ठीक है, इस प्रकार से इसके गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। तो इस संख्या में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता है, क्योंकि इससे इकाई के अंक में क्या है, 9 है। 3 की जांच करो, विभाज्यता के नियम हमने आपको पहले बताए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं और आपको नहीं आते हैं तो इस ऊपर लिंक दिया गया है, आप उस पर देखिए, आई बॉल बटन पे उस पर क्लिक कीजिए तो 3 का भाग जाएगा। क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं, 9 2 11, 1 7 18, 1 19, 19 3 के बाहर में नहीं आता तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं, 6 का भी नहीं। ठीक है, क्योंकि इनके गुणनखंडों का भाग नहीं जाता है। 7 के लिए जांच करेंगे तो 9 का जो दुगना होता है 18, इकाई का दुगना करते हैं और फिर शेष संख्या में से घटा देते हैं। शेष संख्या कितनी है, 172। 9 का दुगना 18, 12 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, 16 में से 1 गया तो 15। अब इसमें 7 का भाग जाता है, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 दूनी 14 जा रहा है, तो यानी कि इसमें 7 का भाग जाएगा। इस पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। कितने बार गया देखो, 17 में 7 दूनी 14, 15 16 17, 3 बज गया, 32 हो गया। तो 32 में कितने बार जाएगा, 7 चौको 28 और 4 बज जाएगा, 49 हो गया, 7 7 49। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गया, 247 प्राप्त हो गया। अब इसमें दोबारा 7 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, 7 3 21, 3 बज जा रहा है, 37 में नहीं जाता है। और 7 के बाद देखो 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं, 9 का 3 का नहीं जा रहा तो 9 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, 10 का नहीं। 11 के लिए क्या होता है नियम, विषम और सम स्थानों को जोड़ते हैं। 7 में तो जोड़ो 9, 9 में से 4 घटाओ 5, 11 का भी नहीं जा रहा है, 12 का भी नहीं जाएगा। 13 का देखते हैं जाएगा नहीं जाएगा, 13 का 13 कम 13 और ये बच जाएगा 11 17, 13 का भाग जा रहा है तो ये गया 13 एकम 13 हो गया। फिर बच जाएगा 24 में से 13 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 11, 11 और 1 होता है 117 हो जाएगा। 13 का भाग कितने बार जाता है, 13 नम 117 होता है, तो 19 एकम 19। तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिख लेते हैं, क्या हमको प्राप्त हुआ, हमको प्राप्त हुआ 1729 बराबर 7 गुणा 13 गुणा 19। तो पहली चीज़ तो हमको पता चल गई। इनको आरोही क्रम में लिखना था तो ये क्या है, आरोही क्रम में ही है, बढ़ते हुए क्रम में ही है ऑलरेडी पहले से ही जब हमने किया। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो हमें बताना है। तो देखो कोई संबंध है इनमें, तो इस संबंध को देखने के लिए हम क्या लिखते हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं और उनका क्रम क्या है, ये देखते हैं। देखो पहली अभाज्य संख्या हमने आपको बताई थी 2 3 5 7 11 13 17 19 और ये चलते रहेंगे इस प्रकार से। तो अब हमको जो प्राप्त हुई है वो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आई हैं। 1729 के गुणनखंड में देखो पहले क्या आई, 7, उसके बाद क्या आया 13 और उसके बाद क्या आया 19। तो क्या इनमें कोई संबंध है जो एक जैसा है सब में, क्या है कि 7 से जब इसके गुणनखंड शुरू हुए तो इसके जो गुणनखंड हैं वो एक अभाज्य संख्या छोड़ के आ रहे हैं। देखो 11 छूट गया और 17 छोड़ गया। तो हमको लिखना है अगर दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो उसको हमें लिखना है। तो क्या संबंध है, संबंध ये है कि अभाज्य गुणनखंड ठीक है क्या है, एक अभाज्य संख्या को छोड़कर प्राप्त हो रहे हैं। 7 के बाद 13, 13 के बाद 19, 7 के बाद 13 है, 13 के बाद आ गया 19 आ गया। तो अभाज्य गुणनखंड है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से हमें स्पष्ट करना है। तो 3 क्रमागत संख्याएं क्या दी गई हैं, कुछ उदाहरण देखने। नंबर 1 उदाहरण हम ले लेते हैं, उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। क्या लेनी है हमको, हमको लेनी है 3 क्रमागत संख्याएं। कैसी संख्याएं लेनी है हमें, 3 क्रमागत का मतलब है क्रम से आने वाली। तो शुरुआत से अगर हम करें, पहली 1 ले लें, दूसरी 2 ले लें, तीसरी 3 ले लें।
हमें क्या करना है, इन संख्याओं का गुणनफल हमें सदैव 6 से विभाज्य होता है, ये हमें दिखाना है। तो 3 क्रमागत संख्या हमने ये ले ली, इनका निकालना है हमें गुणनफल। 1 2 3 हमने ले ली, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 कम 6। तो 6 से विभाज्य होता है, इसकी जांच करनी है, 6 से विभाज्यता की जांच करनी है हमको। 6 से विभाज्य है या नहीं है ये हमें बताना है। तो देखो 6 में 6 का भाग देंगे तो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 6 से विभाज्य है। इस कथन को कुछ उदाहरणों से, कुछ में एक उदाहरण हमने ले लिया, एक उदाहरण और ले लेते हैं, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। कोई भी 3 क्रमागत संख्याएं ले लेते हैं, ठीक है। 5 से शुरू कर लेते हैं। जैसे हमने 3 क्रमागत संख्या हमने ले ली, 5 6 7 हमने ले ली। क्या ले ली हमने, 5 6 7, ठीक हो गया, 5 6 7। इनका गुणनफल हम करते हैं, कितना आ जाएगा, 5 गुणा 6 गुणा 7 आ जाएगा। अब इसकी विभाज्यता की जांच हमको करनी है, 6 से विभाज्य है या नहीं है। देखो हम गुणा करना चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं, और सीधे हल करना चाहें तो सीधे भी हमारा काम हो सकता है। क्या हो गया, 6 से विभाज्यता, गुणनफल क्या आएगा, इन तीनों को गुणा करके ही आएगा, तो इनको इसी प्रकार से लिख लेते हैं। और 6 से भाग देंगे अगर तो क्या होगा, 6 से 6 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 5 7 35, यानी कि पूरी बार भाग चले गया। तो इसी प्रकार से कुछ 2 उदाहरण हमने लिए, आप अन्य उदाहरणों, कुछ और उदाहरणों को लेकर भी इसकी जांच कर सकते हैं। तो हमने 2 उदाहरणों में क्या पाया कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 6 से विभाज्य होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक कीजिए।